जिसकी कोई जमीन नहीं होती, क्या उसे समंदर में फेंका जा सकता है? ये बात हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जंग के शोर में एक बहुत बड़ी खबर, बहुत सारी चीखें दबकर रह गई हैं। जी हां, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार ने 43 यानी 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन समंदर में फेंककर म्यांमार की ओर निर्वासित किया है। इस याचिका में कहा गया है कि इन शरणार्थियों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग भी शामिल हैं। जब अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने हमारे भारतीय नागरिकों को जंजीरों और बेड़ियों में जकड़कर भारत वापस भेजा, तब पूरा देश कैसा आहत हुआ था। लेकिन हम तो ट्रंप साहब से भी 2 कदम आगे जा रहे हैं। हमने तो सीधा जिंदा लोगों को समंदर में फेंक दिया। ये कहां का कानून है? ये कहां की इंसानियत है? याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इन रोहिंग्या शरणार्थियों को गोपनीय और जबरन तरीके से निर्वासित किया गया, जो असंवैधानिक है। आप जानते हैं कि रोहिंग्या कौन है और भारत में क्यों शरणार्थी हैं? रोहिंग्या एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो मूलतः म्यांमार यानी पहले के बर्मा के रखाइन इलाके में सदियों से रहता आया था। म्यांमार की सरकार और बहुसंख्यक बौद्ध आबादी रोहिंग्या को घुसपैठिया मानती है। 1982 में म्यांमार के नागरिकता कानून में उन्हें कानूनी रूप से स्टेटलेस यानी नागरिकता विहीन घोषित कर दिया गया। नागरिकता अधिकार नहीं होने से ये लोग हर सुविधा और सुरक्षा से वंचित कर दिए गए और फिर शुरू हुई उनकी बेदखली की प्रक्रिया। रखाइन में 2012 और 2017 में बड़े नरसंहार हुए और हजारों रोहिंग्या बेघर कर दिए गए। 2017 में तो आरोप है कि बाकायदा म्यांमार की सेना ने क्लीयरेंस ऑपरेशन के नाम पर रोहिंग्या गांवों पर हमला किया। इस दौरान बलात्कार, आगजनी और हजारों लोगों की हत्याएं हुई। संयुक्त राष्ट्र ने इसे एथनिक क्लींजिंग और जेनोसाइड यानी नरसंहार करार दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में रोहिंग्या ने बांग्लादेश और भारत की ओर पलायन किया। बताया जाता है कि बांग्लादेश में करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। अनुमान है कि भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या ने शरण ली, जिनमें से ज्यादातर जम्मू, हैदराबाद, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बसे हैं। इनमें से करीब 20,000 के पास यूएनएचसीआर का पंजीकरण कार्ड है, जिससे उन्हें अस्थायी राहत मिली। यूएनएचसीआर का पंजीकरण कार्ड क्या होता है? यूएनएचसीआर यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ऐसे मामलों में एक पहचान पत्र जारी करता है। इसे आमतौर पर शरणार्थी कार्ड या रिफ्यूजी सर्टिफिकेट कहा जाता है। यह कार्ड शरणार्थियों को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करता है और यह साबित करता है कि फला व्यक्ति अपने देश से भागकर राजनीतिक उत्पीड़न, युद्ध या नरसंहार से बचने के लिए आया है। कई देशों में यह कार्ड व्यक्ति को अवैध प्रवासी मानने से कुछ हद तक बचाव प्रदान करता है। हालांकि यह नागरिकता नहीं देता, लेकिन स्थानीय प्रशासन को संकेत देता है कि व्यक्ति का मामला अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संरक्षण से जुड़ा है। अगर किसी शरणार्थी को हिरासत में लिया जाता है तो यूएनएचसीआर कार्ड दिखाकर वह निर्वासन या गिरफ्तारी से राहत की गुहार कर सकता है। यह कार्ड शरणार्थी को स्वास्थ्य, शिक्षा और राहत सुविधाओं तक सीमित पहुंच दिलाता है, विशेषकर एनजीओ या मानवाधिकार संस्थाओं के माध्यम से। हालांकि भारत ने 1951 की शरणार्थी संधि और 1967 के प्रोटोकॉल पर दस्तखत नहीं किए हैं, इसलिए भारत में यूएनएचसीआर कार्ड के धारक को स्वतः कोई कानूनी संरक्षण नहीं मिलता। लेकिन दिल्ली जैसे क्षेत्रों में यूएनएचसीआर का कार्यालय है और यहां से कई रोहिंग्या, अफगान और अन्य शरणार्थी कार्ड प्राप्त करते हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यूएनएचसीआर कार्ड को मान्यता दी है, खासकर तब जब निर्वासन के चलते जान को खतरा हो सकता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार का रुख कठोर हुआ है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और कुछ को म्यांमार निर्वासित किया गया। इस बार की घटना से दिल्ली के कालिंदी कुंज, श्रम विहार और ऐसे ही अन्य स्थानों पर बसे रोहिंग्या समुदाय के बीच भय और अनिश्चितता का माहौल है। ताजा घटनाक्रम इस तरह है कि सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली से हिरासत में लिए गए 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ले जाया गया। वहां से उन्हें म्यांमार की समुद्री सीमा के पास अंतर्राष्ट्रीय जल
यानी समंदर में छोड़ दिया गया। यह भी आरोप है कि इन शरणार्थियों की आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंका गया। उन्हें केवल जीवन रक्षक जैकेट दी गई और तैरकर किनारे तक पहुंचने के लिए मजबूर किया गया। कई मामलों में बच्चों को उनकी मांओं से अलग कर दिया गया। महिलाओं के यौन उत्पीड़न जैसे संगीन आरोप तक हैं। याचिका में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि यूएनएचसीआर कार्ड धारक रोहिंग्या शरणार्थियों को गिरफ्तार या हिरासत में ना लिया जाए, उनके मानवाधिकारों की रक्षा की जाए और प्रत्येक निर्वासित शरणार्थी को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों और भारत के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ भी बताई जा रही है। इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। यह मामला तब सामने आया जब जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की सुप्रीम कोर्ट की पीठ वर्तमान में रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन और रहने की स्थिति से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही है। 8 मई को जब मामला सूचीबद्ध किया गया तो अदालत को सूचित किया गया कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग यानी यूएनएचसीआर कार्ड वाले कुछ शरणार्थियों, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, उनको पुलिस अधिकारियों ने 7 मई की देर रात को गिरफ्तार किया और मामला सूचीबद्ध होने के बावजूद निर्वासित कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गुंजाल्विस और प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया था कि म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय को नरसंहार का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें भारत में शरणार्थी के रूप में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 8 अप्रैल 2021 के एक आदेश की ओर पीठ का ध्यान दिलाया, जिसमें विदेशियों को कानून के अनुसार निर्वासित करने की अनुमति दी गई है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित किए बिना इसे 31 जुलाई के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। मानवाधिकार संगठन फोर्टिफाई राइट्स ने भारत सरकार से रोहिंग्या शरणार्थियों की मनमानी गिरफ्तारी और जबरन निर्वासन को रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों के तहत सभी शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य है। हमें यहाँ मशहूर शायर इब्न इंशा याद आते हैं, जो कहते हैं, हम जिस आदम के बेटे हैं ये उस आदम का बेटा है। हम जिस आदम के बेटे हैं ये उस आदम का बेटा है। ये आदम एक ही आदम है, ये गोरा है या काला है, ये धरती एक ही धरती है, ये दुनिया एक ही दुनिया है। सब एक दाता के बंदे हैं, सब बंदों का एक दाता है। कुछ पूरब पश्चिम फर्क नहीं, कुछ पूरब पश्चिम फर्क नहीं, इस धरती पर हक सबका है। बेबाक भाषा के लिए मुकुल सरल।